Welcome back. In this video, we will be discussing some important MCQs based on accounting equation. जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर एक कुछ MCQs डिस्कस किए थे. सो इन द सेम मैनर इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अकाउंटिंग इक्वेशन. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन की जब हम बात करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन आपका इज इक्वल टू एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. ठीक है, तो ये आपका क्या है फॉर्मूला अकाउंटिंग इक्वेशन का. अब इसी इक्वेशन को कंसिडरेशन में रखते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर. आपने क्या किया, सप्लायर था जिससे आपने गुड्स लिए थे क्रेडिट पे, आपने ऐसे गुड्स रिटर्न किए. देखिए अब ध्यान से समझिए, जब आपने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई, बिल्कुल हुई, इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स. और आपका एसेट भी बना, क्यों, क्योंकि आपके पास स्टॉक आया. स्टॉक इज एसेट, एसेट मीन्स यहाँ पे हम स्टॉक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गुड्स. ठीक है, फिर क्या हुआ, कुछ देर के बाद आपको लगा कि शायद ये जो गुड्स हैं ये जैसा आपको लगा था वैसे नहीं है, या ड्यू टू मैनी रीजंस. ठीक है, आपने क्या किया, गुड्स को रिटर्न किया. अब आप देखिए हमसे पूछ रहा है कि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे होगा. आपने क्या किया, गुड्स को रिटर्न किया. जब आपने गुड्स को रिटर्न किया तो आपने अपनी लाइबिलिटी कम की, क्योंकि जो आपके क्रेडिटर्स थे वो कम होंगे, और जो आपका एसेट था वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. एसेट भी डिक्रीज हुआ ना, क्योंकि आपका स्टॉक कम हुआ, आपने वापस किया, और आपने लाइबिलिटीज भी अपनी कम की क्योंकि वो उधार पे आपने लिया था. सो द राइट आंसर इज व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज डिक्रीज बाय सेम अमाउंट. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एसेट्स एंड कैपिटल विल डिक्रीज बाय सेम अमाउंट. अब देखिए एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कह रहा है कि ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके एसेट भी सेम अमाउंट, कीवर्ड पे ध्यान दीजिए, सेम अमाउंट, कैपिटल भी आपका सेम अमाउंट से कम हुआ. तो अगर हम देखें ऑप्शंस को, हमने कहा गुड्स सोल्ड फॉर कैश. देखिए जब आप गुड्स को सेल करेंगे कैश के लिए, यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक आपका स्टॉक और कैश. स्टॉक आपका कम होगा, कैश आपका बढ़ेगा. ठीक है, सो कैपिटल पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ. फिक्स्ड एसेट्स एसेट्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यहाँ पे क्या हुआ, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स. लेकिन ये क्या कह रहा है, आपके एसेट और कैपिटल डिक्रीज हुए हैं, ये भी नहीं होगा. ऑप्शन डी भी इलिमिनेट करते हैं. डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज द राइट आंसर. जब आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे तो जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं दे फॉर्म पार्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, तो क्या होगा, जब आपके एसेट्स सेम अमाउंट से डेप्रिसिएशन से जब आपने डिक्रीज किए, सो इसका टू फोल्ड इफेक्ट होगा एसेट और कैपिटल के ऊपर. ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी. देखिए ऐसा क्वेश्चन ये जो मैंने बनाया है, आज तक आपने किसी चैनल पे और किसी टेस्ट सीरीज में आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा. आई आई कैन वाउच फॉर इट. ठीक है, अब ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत ट्रिकी है. मैंने क्या किया, आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए और उनके अगेंस्ट में मैंने इसका इफेक्ट पूछा है अकाउंटिंग इक्वेशन पे, क्या है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, इन पे क्या इफेक्ट होगा. ध्यान से समझना. मैंने कहा परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, और इसके अगेंस्ट जो मैंने इसका इफेक्ट दिया है आपको बताना है क्या ये सही है या गलत. जो आपने गुड्स कैश पे परचेज किए, आपका क्या हुआ, एसेट एंड लाइबिलिटीज विल डिक्रीज. ऐसा होगा क्या, नहीं होगा. तो मतलब कि अगर मैं इसके अगेंस्ट जाऊं, ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा, इसका पेयर नहीं है, होगा क्या, आपके जो एसेट्स एंड लाइब आपके जो एसेट्स भी बढ़ेंगे और आपके एसेट्स कम भी होंगे. आप बोलोगे कैसे, देखो कैश पे जब आपने परचेज किया, कैश का बैलेंस कम हुआ, लेकिन जो आपने स्टॉक लिया स्टॉक का बैलेंस इंक्रीज हुआ. सो ये तो गलत है. फिर इसने कहा है कि कैपिटल ब्रॉट इन, आपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, सो इसका इफेक्ट बता रहा है क्या, एसेट एंड कैपिटल विल इंक्रीज, डेफिनेटली दिस इज अ राइट. मीन्स कि ये जो मैच द फॉलोइंग में है, इसका और इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल राइट है. फिर कह रहा है पेड रेंट, आप जब रेंट पे करोगे आपके एसेट भी कम होंगे और लाइबिलिटीज भी डिक्रीज होंगी. सो ओनली टू पेयर्स, कौन कौन से, बी और सी. ए इज इनकरेक्ट. अब आपसे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो ड्यू हैं बट आपने पे नहीं किए. ठीक है, और जब आपने पे नहीं किए तो हम बैलेंस शीट में इसे लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम इसे दिखाते हैं. देखिए जब तक आपने पे नहीं किए इसका इफेक्ट एसेट के ऊपर कुछ होगा नहीं होगा,
लेकिन हाँ लाइबिलिटी तो इंक्रीज हुई, लेकिन जब कल आप पे करोगे एसेट्स कम होंगे और लाइबिलिटीज़ भी कम होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आपसे ये नहीं पूछ रहा कि हमने पे किया है, सिर्फ ये कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रिएट हुए, उसका इफेक्ट बताओ। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एसेट्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ जब तक पेमेंट नहीं होगी, लेकिन लाइबिलिटी तो इंक्रीज हुई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स कैपिटल अकाउंट विल बी इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट। इसके कहने का मतलब है कि जो आपका कैपिटल है वो प्लस भी सेम अमाउंट से होगा और उसमें से सब्ट्रैक्शन भी सेम अमाउंट से होगा। अब देखिए मैंने कहा आपने इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इट्स अ लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, आपका लाइबिलिटी भी कम होगी और एसेट भी कम होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोवाइडेड, देखिए ड्राइंग्स क्या है, वो वाला पैसा जो बिजनेसमैन विड्रॉ करता है बिजनेस में से, जब विड्रॉ करता है तो उसके ऊपर वो क्या पे करता है, इंटरेस्ट पे करता है। और बिजनेस के लिए ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट है वो इनकम है। ठीक है, लेकिन जो बिजनेसमैन है उसके लिए वो क्या है, खर्चा, उसकी कैपिटल से कम हो रहा है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 6. If a business transaction results in the increase of asset, there will be a corresponding increase in the amount of, अब देखिए asset equal to capital plus liability। देखो यहाँ पे अगर कोई इफेक्ट होगा, एसेट्स बढ़ेंगे या एसेट्स कम होंगे, इसका इफेक्ट या कैपिटल अकाउंट पे होगा या लाइबिलिटीज अकाउंट पे भी होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा पेड टू राम, मिस्टर राम आपके क्रेडिटर थे, आपने उनको 10,000 रुपीज़ पे किए। अब देखिए जब आपने 10,000 पे किए कैश से किए, एसेट कम हुआ लेकिन अपनी लाइबिलिटी भी कम हुई, टू साइड इफेक्ट हुआ ना। वहीं जब मैंने कहा कि आपने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया, आपका एसेट भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगी। सो आप देखोगे जब भी कोई इवेंट या ट्रांजैक्शन होगी अकाउंटिंग इक्वेशन में, उसका इंपैक्ट कैपिटल पे भी होगा और लाइबिलिटीज पे भी होगा। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी सिंपल। आदित्य लिमिटेड इज एंगेज इन अ लैपटॉप ट्रेडिंग बिजनेस, उसके टोटल एसेट्स इतने हैं और आउटसाइड लाइबिलिटीज ये है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। आपको एसेट दे रखे हैं 10,40,000 और क्या दे रखा है, लाइबिलिटीज। आपसे कहा है कैपिटल कैलकुलेट करो, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 8,60,000, क्योंकि जब हम इक्वेशन हमारी ऐसे बन जाएगी। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द अकाउंट्स फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर इज कॉल्ड एज। देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो ट्रांजैक्शन होगी उसे आप रिकॉर्ड करोगे। जब आप उसे रिकॉर्ड करोगे उसे हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। लेकिन जब आप उसको लेजर में ट्रांसफ़र करोगे उसे कहते हैं पोस्टिंग। और जब लेजर में ट्रांसफ़र करने के बाद आप अकाउंट्स को बैलेंस करोगे उसे कहते हैं बैलेंसिंग। लेकिन यहाँ से पूछ रहा है कि हमने सिर्फ ट्रांसफ़र किया जर्नल से लेजर, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन लेजर। देखिए 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं हमारे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट डील करता है इंडिविजुअल्स के साथ, आर्टिफिशियल पर्सनस क्रिएटेड बाय लॉ। और रियल अकाउंट डील करता है एसेट्स के साथ, आपका गुड्स के साथ। और नॉमिनल किससे डील करता है, प्रॉफिट, लॉस, इनकम, गेन, एक्सपेंस। ठीक है, तो जब हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं उसमें तो हम तीनों अकाउंट्स लेते हैं ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो जब जर्नल में हमने तीनों लिए, पर्सनल भी, रियल भी, नॉमिनल भी, तो जब हम लेजर बनाएंगे ये तो ऑब्वियस सी बात है, लेजर में भी पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट होंगे। हाँ, जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें आपका याद रखना पर्सनल और रियल अकाउंट रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स हैव डेबिट बैलेंस इन लेजर अकाउंट। देखिए एक बात याद रखना, जितने भी एसेट्स होंगे उनका जो बैलेंस होता है डेट्स ऑलवेज डेबिट, और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्रेडिट। बस अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि इसमें से हमारे एसेट अकाउंट कौन कौन से हैं। डेटर्स अकाउंट जिन्होंने आपको पैसा देना है, एसेट। फर्नीचर अकाउंट फिक्स्ड एसेट, एसेट। मशीनरी अकाउंट फिक्स्ड एसेट, एसेट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 11, कार्तिक हैज परचेज्ड अ कार ऑफ रुपीज 5 लाख विच ही गॉट फाइनेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 4 लाख। 5 लाख की गाड़ी थी, 4 लाख का लोन लिया और खुद से कितना अपने कैश से कितना उसने पे किया, रुपीज 1 लाख। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा इस पे ध्यान देना। कहते हैं कि गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 हैव बीन सोल्ड फॉर कैश एट 20% प्रॉफिट। हाउ विल दिस ट्रांजैक्शन बी शोन इन दी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। आपने क्या किया, एसेट गुड्स थे, गुड्स को आपने सेल किया। जब आपने गुड्स को सेल किया कैश पे, तो क्या हुआ, आपका स्टॉक कम हुआ और आपकी कैश की बैलेंस इंक्रीज हुई। लेकिन आपने इसको प्रॉफिट पे सेल किया, तो वो जो प्रॉफिट का पोर्शन है वो हम इंक्लूड करेंगे कैपिटल में, वो हम किस में, लेकिन डिफरेंस रहेगा। देखिए
आपने 10,000 के गुड्स 12,000 के सेल किए, आपके पास कैश कितना आया 12,000, लेकिन इसमें से जो 2,000 है वो आपका कैपिटल में एडिशन है। ठीक है, तो वही आपसे पूछ रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे होगा। देखिए अब ऑप्शंस देखते हैं। इंक्रीजेस कैश बाय रुपीज 12,000, बिल्कुल। डिक्रीजेस स्टॉक बाय रुपीज 10,000, बिल्कुल। एंड इंक्रीजेस कैपिटल बाय रुपीज 2,000, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए इनको देखने की जरूरत ही नहीं है। अब कह रहे हैं कि कैश सेल्स ऑफ गुड्स टू अनिल। हमने क्या किया, देखिए सेल की जब हम बात करते हैं दो तरह की सेल होती है, एक होता है कैश, एक होता है क्रेडिट। जब हम कैश सेल करते हैं ना, तब हम इंडिविजुअल का जो नाम है उसे शो नहीं करते। अब जैसे हमने यहाँ अनिल को सेल किया कैश पे, अनिल, ठीक है, लेकिन अनिल ने हमें क्या पे किया, कैश। तो हमारे पास ये क्या हो गया, रियल अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन क्रेडिट की जब हम बात करें, अनिल ने हमसे उधार पे गुड्स लिए, यहाँ पे ये बन गया पर्सनल अकाउंट। तो आपने क्या करना है, अनिल अकाउंट डेबिट। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कैश सेल है ना, तो किसे डेबिट करोगे, कैश को। क्रेडिट किसे करोगे, सेल्स को, बस। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड बाय अ ट्रांजैक्शन वेयर द कंपनी रिसीव्स फ्रॉम अ डेटर। डेटर कौन होता है, जिसने कंपनी को पैसा पे करना है। ये कंपनी के लिए डेटर क्या होते हैं, एसेट होते हैं। और कंपनी के लिए क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी होती है। अब जब डेटर ने आपको पैसा पे किया, ध्यान से समझो, उसने कैश दिया आपको, आपके पास कैश इंक्रीज हुआ, लेकिन जो आपका एसेट्स में हम डेटर शो कर रहे थे उनका जो बैलेंस होगा वो तो कम होगा ना। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से दो पार्टीज पे इफेक्ट हुआ, डेटर्स एंड कैश। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स इज द अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड ऑन। हमेशा याद रखना, डुअल एस्पेक्ट। अब ट्रिपल एंट्री सिस्टम नहीं, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में आपका क्या आता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या कहता है, कुछ नहीं, डुअल एस्पेक्ट कहता है कि अगर आपने किसी को डेबिट किया, उसके अगेंस्ट में आप किसी को क्रेडिट भी करोगे। एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डेंस क्रेडिट। अब एग्जांपल से समझो, मैंने कहा कि कैश सेल्स टू अमित। अब देखो यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व हुई, एक आपके पास कैश आया और सेल्स अकाउंट, दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ डबल अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब ये देखो, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब कह रहा है कि अगर हमने क्या किया था, गुड्स लिए थे सप्लायर से, और जैसा हमने सोचा था वो वैसा परफॉर्म या वैसा उनकी क्वालिटी नहीं थी, तो क्वालिटी इश्यूज थे। तो उस टाइम पे बाद में हमें ट्रेड डिस्काउंट दी किसने, सप्लायर ने। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, जी बिल्कुल गलत है। क्यों, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो तब होता है जब आप बल्क में बाय करो, जब आप कोई गुड्स बल्क में परचेज करते हो तब आपको क्या मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट। फिर कह रहा है कि टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट और अर्ली पेमेंट कैश डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड। ये बिल्कुल ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो कैश डिस्काउंट, आपके डेटर्स हैं, उन्होंने आपको पैसा देना है, तो आपने कह दिया चलो हमें आपको 2% डिस्काउंट देता हूँ अगर आप मुझे इमीडिएट पेमेंट करोगे। तो अगर वो ऐसा करेंगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम कैश डिस्काउंट। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। वैन परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज इज मेड, सप्लायर अलाउज रिबेट। जी नहीं, रिबेट का कंसेप्ट याद रखना, जब भी कभी ऐसा होगा कि गुड्स की क्वालिटीज एज पर स्टैंडर्ड या एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, उस केस में हम रिबेट ले सकते हैं। सो रिबेट डील्स विद क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटी ऑफ गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट डील्स विद बल्क क्वांटिटी परचेज, एंड कैश डिस्काउंट डील्स विद प्रॉम्प्ट पेमेंट, टू एनकरेज ये प्रॉम्प्ट पेमेंट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, इन केस ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज करेक्ट। देखिए फायर हुआ या चोरी, बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। और जब लॉसेस की बात आती है हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब जो हमारा नुकसान हुआ आग की वजह से और चोरी की वजह से, ये तो डेबिट होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन किसके अगेंस्ट में हुआ, आपका गुड्स का नुकसान हुआ ना, तो क्रेडिट हम करेंगे किससे, टू परचेजेस। तो अब यही देखते हैं ऑप्शंस के थ्रू। हमने कहा फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स, अरे भाई फायर एक इवेंट है, तो इवेंट के थ्रू बस आग लगना इज नॉट अ लॉस। अगर आग लगने की वजह से जब आप शो करोगे तब हम मानेंगे ना, फायर अकाउंट डेबिट कैसे हो सकता है, टू गुड्स अकाउंट।
फिर कह रहे हैं लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट आर फायर, देखो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि टू सेल्स, ये गलत है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड व्हेन, इनवॉइस हम कब प्रिपेयर करते हैं? व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट और कैश, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट तब हम क्या प्रिपेयर करते हैं? इनवॉइस। हाँ, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई मस्ट बोथ साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट बी इक्वल, क्यों होने चाहिए भाई? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब देखो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप कैपिटल और लाइबिलिटीज से जो पैसा राइज हुआ उसे आप एसेट कहते हो, और यही पैसा आप किस में यूज़ करोगे? बिजनेस में। तो अगर आप वही पैसा बिजनेस में यूज़ कर रहे हो तो जस्टिफाइड है ना कि आपने जितना पैसा रेज किया उसे आपने प्रॉपरली यूज़ किया, ठीक है, जस्टिफाइड यूजेज है। सो इसीलिए बिकॉज ऑफ ट्रांजेक्शन, बिकॉज ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं, बिकॉज परचेजेज आर मेड बेस्ड ऑन कैपिटल आर डेट्स विच इज रिफ्लेक्टेड इन दी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो आपके एसेट्स क्या है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, है कि नहीं? तो एसेट्स, आप अपने जो आपके एसेट्स हैं उनको फाइनेंस कैसे करते हो? कैपिटल और लाइबिलिटीज के साथ। तो दैट्स वाई, बिकॉज एसेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी सीरीज़ को और इंश्योर करेंगे कि एमसीक्यूज़ की मदद से, मतलब एमसीक्यूज़ के थ्रू आपका हम डाउट कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।